जैसे कि राधे राधे। देखो लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था वो था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में दे रखा फाइंड द एंगल रिप्रेजेंट बाय ए। देखो यहाँ पर कहने के लिए तो सिर्फ हमारे पास एक एंगल ए दे रखा, लेकिन अपने को बहुत सारे बीच बीच में एंगल एज्यूम करने पड़ेंगे, कहीं एक एंगल, कहीं दो एंगल, कहीं तीन एंगल, तब जाके अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और साथ में सबसे पहले अगर आपके पास ये सारी प्रॉपर्टी, जो 6 प्रॉपर्टी बताई, अगर आपको वो सारी प्रॉपर्टी आती है तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पर अगर एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपने यहाँ पर एक कर लेते हैं एंगल वन। यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम कर लिया मैंने एंगल वन। देखो ये डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूँ। देखो यहाँ एक लाइन है, यहाँ पर ये कितना था 42 डिग्री। यहाँ मैंने क्या एज्यूम कर लिया एंगल वन। देखो रूल ये बोलता है जब एक स्ट्रेट लाइन हो उसमें चाहे कितनी एंगल हो, इन सब का सम यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना आएगा 180। तो देखो एंगल वन प्लस 42 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 180। कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से इन दोनों के एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। अब देखो अगर ये 180 है तो ये प्लस का 42 42, अगर वहां शिफ्ट कर दे क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 में से हमें क्या माइनस करना है 42। तो 180 में से अगर मैं 42 माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 138 डिग्री। तो देखो ये वैल्यू मेरे पास आ गई, एंगल वन कितना आ गया 138 डिग्री। ये आ गया मेरे पास इधर। अब देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ एक जेड शेप बन रही है। देखो इधर यहाँ एक जेड शेप बन रही है इधर। देखो यहाँ दे रखा हमारे पास एंगल वन जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया, और हमें क्वेश्चन में दे रखा इधर ए। तो एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए के। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो जहां भी आपको जेड शेप दिखाई दे तो आपको सीधा माइंड में क्लियर हो जाना है क्या चाहिए कि जेड शेप आते क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए के। तो अगर एंगल वन हमारे पास 138 है तो एंगल ए भी कितना आ जाएगा 138 डिग्री। तो देखो ये हो गया अपना आंसर। अब देखो बी नंबर में भी हमें ये दे रखा है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अपने डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। अब यहाँ नहीं पहुंच सकते तो हमें क्या करना होगा? दो स्टेप आगे पहुंचने होंगे। सबसे पहले अपने यहाँ पर एक एंगल एज्यूम करेंगे वन, दूसरा अपने एज्यूम करेंगे यहाँ पर एंगल नंबर टू। अब ये दो वैल्यू आने के बाद ही अपने यहाँ पर पहुंच सकते हैं ए तक। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर था 62 डिग्री। यहाँ हमने एज्यूम कर लिया एंगल कौन सा है? वन। एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल हो इन सब एंगल का सम कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो एंगल वन प्लस 62, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180। कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से इन सबके एंगल का सम कितना आ जाएगा 180। अब देखो ये प्लस का 62 अगर मैं वहां शिफ्ट कर दूं उस साइड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 माइनस 62। देखो इक्वल टू के अगर मैं इधर हैंड करूं तो ये मेरा राइट हैंड साइड और ये क्या लेफ्ट हैंड साइड। तो रूल ये बोलता है कि जब अपने आरएचएस किसी नंबर को आरएचएस से एलएचएस, राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो कोई नंबर प्लस का है तो वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, अगर कोई नंबर माइनस का है तो वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो ये प्लस का था, यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस। 180 में से अगर मैं 62 माइनस करूं तो मेरे पास आ जाएगा 118। कितना आएगा 118 डिग्री। अब देखो ये मेरे पास आ गया एंगल वन, कितना आ गया मेरे पास 118 डिग्री। अब देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर दो लाइन को जब एक तीसरी लाइन कट करे, जब दो लाइनों को एक तीसरी लाइन कट करे तो रूल ये बोलता है इस लाइन के नीचे जो एंगल है और इस लाइन के नीचे जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो यहाँ एंगल वन और यहाँ कितना एंगल टू। तो एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल टू के। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो एंगल टू भी हमारे पास कितना आ जाएगा 118 डिग्री। अब देखो ये भी हमारे पास कितना आ गया 118। अब देखो ये दो लाइनें हमारे पास, इससे दो लाइन को तीसरी लाइन ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो इस लाइन के ऊपर एंगल है 8 डिग्री, इस लाइन के ऊपर एंगल टू। देखो आगे कितना दे रखा एंगल टू। तो एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए के। कौन सी प्रॉपर्टी से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सी, दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब एंगल ए भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 118 डिग्री। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी पार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।